महाशिवरात्रि पे करें महाप्रयोग। महाशिवरात्रि पर 30 वर्ष बाद बना शुभ संयोग। वर्षों पुरानी दरिद्रता भी होगी दूर। शिवलिंग पर अर्पित करें ये चार चीजें। पूरे एक वर्ष तक नहीं होगी धन की कमी। इस महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा से मिलेगी ऋण से मुक्ति और दूर होगी आर्थिक तंगी। बनेंगे सारे बिगड़े काम। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें और साथ ही भगवान महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि अन्य लोग भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार बनाया जाता है। इस वर्ष शिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था और इसी दिन महादेव शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हुए थे। अगर शिवरात्रि का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है, इस दिन महादेव की पूजा करने का विशेष विधान भी बताया गया है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ज्योतिषियों का कहना है कि इस महाशिवरात्रि पर 30 साल बाद एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस साल महाशिवरात्रि पर न्याय के देवता शनिदेव अपनी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। ये राशि कर्म फल देने वाली राशि है और शनि तो वैसे भी कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। और दूसरा, 18 फरवरी को शनि ग्रह की कुंभ राशि में सूर्य देव भी शनि के साथ युति में होंगे। इसके अलावा सुख, धन और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले शुक्र ग्रह भी अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान रहेंगे। साथ ही इस दिन प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है। अगर आप इस शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करते समय सूर्य, शनि और शुक्र की वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए आपके रुके हुए सारे काम शनिदेव अवश्य ही पूरे करेंगे। साथ ही सूर्य से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और कोई सरकारी काम अगर आपका अटका हुआ है तो वो भी पूर्ण होगा। और शुक्र ग्रह तो वैसे ही माता लक्ष्मी का स्वरूप हैं। ये तो वर्षों पुरानी दरिद्रता भी दूर कर देंगे। अतः माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं भी शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि को कैसे बनाएं खास और इस दिन शिवलिंग पर क्या चीजें अर्पित करें, जिससे कि आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से आपको राहत मिल सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे सफेद या लाल कपड़े पहने, फिर सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। इसके पश्चात शिव पूजा के दौरान शिवलिंग पर शमी पत्र, धतुरा, आक के फूल और बेल पत्र अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से महादेव के साथ साथ न्याय के देवता शनि का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपको बताते चले कि शमी का पौधा शनि और महादेव दोनों को अत्यंत प्रिय है और साथ ही शनिदेव भगवान शिव को अपना गुरु भी मानते हैं। अतः शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करने से आपके रुके हुए और अटके हुए काम पूर्ण होंगे और शनि ग्रह संबंधित तमाम समस्याओं से भी राहत मिलेगी। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा या 7.5 चल रही है, तो आप शिवलिंग पर शमी पत्र और काले तिल अवश्य ही अर्पित करें। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस दिन गंगा जल, अनार रस और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। साथ ही शिवलिंग पर एक कमल का फूल जरूर अर्पित करें और अगर कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टे के जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही ऋण मुक्ति के लिए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और ऋण मुक्ति की कामना करते हुए एक छोटी सी बरगद की जड़ शुद्ध जल से धोकर के शिवलिंग पर अर्पित करें और संध्या के समय गाय के घी का एक दीपक भी शिवलिंग के समीप अवश्य प्रज्वलित करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि संपूर्ण शिव पूजा के दौरान आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से महादेव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और अगर आपके ऊपर ऋण या कर्ज बहुत अधिक हो गया है, बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आप अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, आप दरिद्रता की कगार पे खड़े हैं, तो एक रामबाण उपाय नोट कर लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन से ये उपाय आपको शुरू करना है। उपाय इस प्रकार है। संध्या काल में बिना सिले हुए साफ सुथरे सफेद या लाल वस्त्र धारण करके कुशा या फिर ऊनी आसन पर बैठें
और शिवलिंग के समीप एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का एक पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन आगमन के अनेक रास्ते मिलेंगे, फालतू खर्चों पर लगाम लगेगी और ये उपाय रोज करने से देखते ही देखते आपका सारा कर्ज उतर जाएगा और आपके जीवन में जो पैसों की तंगी है वह भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा भगवान महादेव से जुड़े हुए कुछ और चमत्कारिक उपाय अवश्य नोट करें। ये चमत्कारिक उपाय भी आप महाशिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह के समय कमल गट्टे के जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है, संध्या के समय शिवलिंग के समीप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करता है और रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करता है, तो ये 3 काम जो व्यक्ति रोज करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आने से पहले ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की रक्षा स्वयं महादेव के गण करते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है उस घर में कभी भी कोई बड़ा रोग, भयंकर रोग प्रवेश नहीं करता। लेकिन शिवलिंग कभी भी अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए और साथ ही घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद शिवलिंग या फिर स्फटिक शिवलिंग रखना अधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, जब भी आप शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए जाएं, तो जल अपने साथ घर से ही लेकर के जाएं, क्योंकि घर का जल शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारे घर के 2 प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, जिसमें पहला है पितृ दोष और दूसरा है वास्तु दोष। और एक चीज का और ध्यान रखें कि कभी भी जब आप शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए जाएं, तो ध्यान रहे कि कभी भी शिव मंदिर का ही लोटा और शिव मंदिर का ही जल लेकर के शिवलिंग का अभिषेक ना करें। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए लोटा और जल अपने घर से ही लेकर के जाएं, तभी आपको शिव पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।